वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग testedu.in वेबसाइट पर किस तरीके से हम मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और किस तरीके से हम जो दूसरी सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो मेन सर्विसेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप मॉक टेस्ट जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और एकेडमिक एग्जाम्स हैं, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, डिफरेंट बोर्ड्स के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। हम लोग कॉर्पोरेट को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो टेस्टिंग की सर्विसेज हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन के प्रोसेस में। इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, जहां पर हम ऑनलाइन जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्टिंग है या दूसरे तरीके के जो टेस्ट हैं उसकी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आप अपने लिए चाहें तो एक अलग से काउंसलिंग सेशन भी हमारे साथ बुक कर सकते हैं। और इन सभी सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होता है, यानी आपको साइन अप करना होता है। आप चाहें तो गूगल के थ्रू कर सकते हैं या फिर अपना नाम, ईमेल आईडी जो कि बाद में आपका यूज़र आईडी बनेगा, और फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर अपना आप क्रिएट कर सकते हैं पासवर्ड, और उसको कंफर्म कर कर आपका अकाउंट बन सकता है। मैंने यहाँ पर एक अकाउंट ऑलरेडी आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से सीधे साइन इन करता हूँ। और ये मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं एक पासवर्ड डालता हूँ और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पर आपका इसमें नाम लिखा हुआ आएगा और डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो आपके पास यहाँ सब अवेलेबल होंगी। तो आज मैं आपको बात करूँगा एक मॉक टेस्ट के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनके मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक नीट के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, उसके एक मॉक टेस्ट की बात करेंगे। तो मॉक टेस्ट में आपके पास एक फ्री भी ऑप्शन है, और उसके अलावा आप इसको फिर बाई भी कर सकते हैं। और बाई करने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से आप इसको बाई नाउ पे आएँगे और ये आपका कार्ट यहाँ पर आ जाएगा, 199 रुपीज़ का जैसे ये टेस्ट है। आप इसको पेमेंट करेंगे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई, पेटीएम, जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग केवल इसको एक्सपेरिमेंट के लिए समझ रहे हैं, तो अभी हम वापस आ जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है, क्योंकि मैं आपको इसको डेमो दिखा रहा हूँ। आप इसको करेंगे तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ गो पर, और ये आप देख सकते हैं, कह रहा है स्टार्ट टेस्ट। मैं स्टार्ट टेस्ट पर जाता हूँ, तो ये पूरा एक पैनल आपके सामने खुल कर आता है। तो जैसे ये नीट का हमारा पेपर था, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी 45 क्वेश्चंस हैं हर एक सेक्शन में, टोटल 180 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आपका जो मेल आईडी है वो लिखा हुआ आएगा, आपका नाम लिखा हुआ आएगा, टोटल मार्क्स कितने हैं, और ये कौन सा आपका अटेम्प्ट है। ये मैं दूसरी बार इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो अटेम्प्ट नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम है। करेक्ट अगर आप आंसर करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, और अगर आपका आंसर गलत है तो आपको -1 मिलने वाला है। ये सब हम इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, आपके लिए इसको कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। और ये हमारा जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसका पैनल है। तो अभी इसके बारे में हम लोग अगले 1 मिनट में बात करेंगे। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ कि आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, और मैं कहता हूँ कि आप हमारा एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ही हम स्टार्ट एग्ज़ाम पर आएँगे, ये हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा पैनल खुलकर आता है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल रहती है, जैसे कौन से सेक्शंस हैं, कौन सा सेक्शन आप पहले या बाद में करना चाहते हैं। ये टाइमर है, 180 मिनट का यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है। आपका नाम है, नीट है, कौन-सी बार आप ये ट्राई कर रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं। तो चूँकि मैं आपको ये एक डेमो दिखा रहा हूँ, तो मैं फिज़िक्स से ही शुरू करता हूँ। और मान लीजिए मुझको लगता है कि बी ऑप्शन सही है, तो मैं यहाँ पर इसका बी ऑप्शन क्लिक करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ग्रीन हो गया। अगला सवाल मेरे सामने आता है, मान लीजिए मुझको लगता है ये सी आंसर ठीक है, तो मैं सेव कर कर नेक्स्ट पर चला जाता हूँ, और ये अगला सवाल यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं में ए आंसर है, लेकिन मैं इसको रिव्यू करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मार्क एज़ रिव्यू कर कर भी छोड़ सकता हूँ।
और अगला सवाल मेरे सामने आ जाएगा। मान लीजिए मुझको लगता है कि सी ऑप्शन ठीक है, और मैं लेकिन फिर वापस पिछले सवाल पर जाना चाहता हूँ, तो सेव एंड प्रीवियस आ सकता हूँ, अपना रिस्पॉन्स क्लियर कर सकता हूँ, और अगर मुझे लगता है ये आंसर ठीक है तो मैं इसको सेव कर कर आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा 180 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर हमें मिलेंगे, और जितने भी हम सॉल्व करना चाहें उतने हम सॉल्व करके, और क्योंकि ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ तो मैं इसलिए अभी सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको सबमिट टेस्ट कर रहा हूँ, और अब मुझको ये बता रहा है कि मेरे पास 4 सेक्शन थे, हर एक में 45 क्वेश्चंस थे। मैंने पहले क्वेश्चन के 4 आंसर क्लियर किए हैं, मतलब टिक किए हैं। 41 नॉट आंसर्ड हैं, और एक क्वेश्चन मैंने रिव्यू के लिए छोड़ा है। तो मैं अगर मैं चाहूँ तो इसको बैक जाकर फिर से आंसर कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको फाइनल सबमिट करता हूँ। मैंने इसको फाइनल सबमिट किया। बहुत तेज़ी से ये कैलकुलेट करता है, और ये मेरा रिजल्ट यहाँ पर खुलकर आ गया है। तो मुझको बता रहा है कि टोटल 720 मार्क्स में से आई हैव गॉट 6। तो अच्छा रिजल्ट तो नहीं है ये, मगर ये डेमो के लिए है, आपको मेहनत करके एग्जाम देना है। 2 करेक्ट आंसर हैं, 2 रॉन्ग आंसर हैं, और मैंने 1 मिनट का समय केवल इस पर लगाया है। 176 नॉट अटेम्प्टेड हैं क्वेश्चंस, और मैं चाहूँ तो सेक्शन वाइज भी देख सकता हूँ अपना रिजल्ट। ये अभी इसी के नीचे सेक्शन वाइज रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, वो कह रहा है कि फिजिक्स में हमने इतना किया है, 2 गलत सवाल किए हैं, 2 सही किए हैं, और बाकी में हमने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया है। हम चाहें तो यहाँ से वापस होम पर जा सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम करेक्ट आंसर पता चले। तो मैं यहाँ पर व्यू ऑल आंसर्स पर क्लिक करता हूँ, और ये मुझको सारे जो सवाल हैं उसके सही आंसर बताएगा। तो पहला क्वेश्चन उसने बता रहा है कि करेक्ट आंसर बी है। हमने भी बी सेलेक्ट किया था, गुड। हम नेक्स्ट पर आते हैं। वो हमको बता रहा है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, लेकिन हमने सी सेलेक्ट किया था। तो अब हम यहाँ से लर्निंग भी कर सकते हैं कि हमारा कहाँ सवाल गलत हुआ है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, और नेक्स्ट में करेक्ट आंसर भी ए है, और जो हमने आंसर सेलेक्ट किया था वो भी ए है। मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर किए थे। तो करेक्ट आंसर डी है इसका, लेकिन हमने इसका सी ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो वो हमको बता रहा है, और अगर मैंने कोई ऑप्शन नहीं चुना है, सवाल मैंने छोड़ दिया था, तो वो कह रहा है कि सिलेक्टेड ऑप्शन कोई नहीं है आपका, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी है। तो ये सारे ही जितने हमारे मॉक टेस्ट हैं, वहां पर आप इसको देख सकते हैं, करेक्ट आंसर भी आप देख सकते हैं। तो ये लर्निंग और आपकी टेस्टिंग साथ साथ करता है। हम लोग बैक टू स्कोर पर जाते हैं, और वहां से हम दोबारा अपना स्कोर देख सकते हैं, और मैं बैक टू होम पर चलता हूँ। वापस हम अपने मेन स्क्रीन पर, होम पेज पर आ गए हैं, और ये आपका डैशबोर्ड है, एक्चुअली माई डैशबोर्ड है ये। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि मैंने ये 2 बार जैसे टेस्ट किए हैं। अटेम्प्ट नंबर 1 मेरे 0 मार्क्स आए थे, तो यहाँ पर अटेम्प्ट नंबर 2 मेरे 6 मार्क्स आए हैं। मैंने कब किया है, और मैं उसका पूरा डिटेल भी यहाँ पर देख सकता हूँ। जैसे मैंने अभी ये टेस्ट अटेम्प्ट नंबर 2 था, मैं सेलेक्ट पर जाता हूँ, और मैं फिर से इसके सारे आंसर, सारे क्वेश्चंस, मेरा कौन सा सही था, कौन सा गलत था, मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ, और मैं ये टेस्ट रिकॉर्ड पर वापस जा सकता हूँ। तो ये सारी ही सुविधाएँ इस जो testedu.in है, इसमें आपको मिलती हैं, और आप यहाँ से लर्निंग भी कर सकते हैं, और टेस्ट भी आप अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हमारी सर्विसेज से जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप testedu.in पर लॉगिन करेंगे, और ज़रूर इसकी सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे, और अपना फीडबैक भी हमें आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देंगे। तो ये आप लॉग आउट हो गए यहाँ से। थैंक यू वेरी मच।